बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़े थे, तो अब हमने 3 सवाल कर लिए थे, हम अब और सवाल कर लेते हैं। तकरीबन हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा मई जून 2019 में, मई जून 2019 में, ठीक है। तो ये है द आर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस यू आर इज गिवन बाय द आर्थ टर्म, ये मई जून लिखा है, ऑफ सीक्वेंस is given by ur is equal to 3r plus 2, ur is equal to 3r plus 2। तो पहला है फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म, और आगे लिखा हुआ u3। तो u3 का मतलब है कि तीसरी टर्म, तो r की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। बल्कि पहले आप ये लिख लेना ur इज इक्वल टू 3r प्लस 2, तो ये आ जाएगा ur की जगह पे 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। और अगला है यू के इज इक्वल टू 50, फाइंड के। तो पार्ट नंबर जो बी है वो है कि यू के क्या है, 50 है, फाइंड के। तो के हमने निकालना है। तो ये नहीं कह रहा कि ये जो टर्म की वैल्यू 50 आ रही है, यानी कि कोई टर्म है उसकी 50 वैल्यू है, तो के निकालो। तो हम आर की जगह पे के लिख लेते हैं पहले, बल्कि ये लिख लेते हैं यू आर इज इक्वल टू 3r प्लस 2। तो ये आ जाएगा यू के इज इक्वल टू 3k प्लस 2। बल्कि एक सेकेंड, एक मिस्टेक है, पुट r इज इक्वल टू के, यू के इज इक्वल टू 3k प्लस 2। तो यू के कितना 50 इज इक्वल टू 3k प्लस 2। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 48। 3 यहाँ पे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो 3 10 30, तो ये 16 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन मई जून में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर ले। तो हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, एक ये पैटर्न है, एक ये है, और फिर हमें आगे ये टेबल दिया हुआ है। तो उसका कह रहा है कि पहला कंप्लीट कर देना हमने टेबल, नंबर ऑफ डॉट फाइंड करनी है, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। तो देखें, अगर आप ये देखें ना, नोट करें, तो पहले 3 डॉट्स हैं, फिर 6, फिर 9, फिर क्या होंगे, 3 के मल्टीपल है ना, 3 टाइम्स बढ़े हैं। तो 3 6 9, आगे 3 का टेबल 3 4 12, और फिर 3 और बढ़ेंगे 15। ये तो बड़ा आसान सा था। आगे ना नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो इसमें 2 लाइनें हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, लेकिन अगला पैटर्न में कितनी लाइनें होंगी, तो पैटर्न हम बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो उस पैटर्न में कितने लाइंस आएंगी, एक, यानी कि डॉट्स बढ़ी जा रहे हैं ना, 1 2 3 आए। अब 4 डॉट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। 4 हमारे पास, यानी कि यूँ होगा, पहले 1 थी, फिर 2 डॉट्स आए, फिर 3 आए। और ये रोज़ की ये देखें ना, पहले 3 आए, फिर 6 आए, फिर आए 9 आए। तो
आ कितने रहे हैं, एक लाइन में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3। फिर कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3। ये तो अगला कॉलम आ गया ना। फिर 1 2 3, यानी कि रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं। ये इधर भी 3 रोज़ हैं, इधर भी 3 रोज़ हैं, 1 2 3, इधर भी 3 रोज़ हैं। कॉलम एक एक भरी जा रहा है। तो ये देखो ना, ये देखे ना, 3 रोज़ होंगी, मतलब कि कॉलम हमने एक यानी कि डॉट बढ़ा दिया। पहले एक डॉट था यहाँ पे, इस वाले में दो आई, इसमें 3 आ गए, अब इस वाले में 4 आएंगे। और नीचे की तरफ कितने हैं, नीचे की तरफ है 3। अब ये देखें ना, इनको मिला देते हैं। तो ये कितने आए, 3 6 9 और 12 आए, और अगले वाले में 15 आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा पैटर्न 3, ओ सॉरी 4, चौथा पैटर्न। इसमें 4 कॉलम्स आ जाएंगे। और लाइनें कितनी आएंगी, लाइनें आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स यूँ हैं, और 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें। और अगर ना एक और चीज़ जो मुझे अभी इनमें नंबरों में नज़र आई है ना, इसमें तो 3 3 बढ़ रहा है, इसमें अगर आप देखें 2 से 7 गए, फिर 12 गए, फिर यानी कि 5 5 बढ़ रहा है। 2 में 5 करें 7, 7 में 5 करें 12, 12 में 5 जमा करें 17, 17 में 5 जमा करें तो क्या आएगा, 22, यहाँ में 22 आएगा। ये आएगा पैटर्न नंबर 5 में। पैटर्न 5 भी बना लेते हैं, पैटर्न 5 भी बना लेते हैं। पैटर्न 5 क्या होगा, एक डॉट और आ जाएगा, ऐसे ही है, यूं 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 और यूं। इसको हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा पैटर्न नंबर 5। गिन लेते हैं, 3 6 9 12 15, ये हो गए। और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये हुए। और 1 2 3 4 4 8 और 12, 12 यूँ है और 10 यूँ है। तो 12 और 10 कितने बने, 22। सही, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसका अगला फॉर्म है फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ लाइंस। तो कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर लाइंस, यानी कि लाइंस के लिए कुछ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर लाइंस। ठीक है, अब देखें, मैं ना आपको सिंपल बताता हूँ कितना भर रहा है, 5 5 भर रहा है। तो बस ये हमने पढ़ा था ना कि आप लिख दें 5n, और n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँ तो 5 1 5, लेकिन पहली वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसमें से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि ये मैंने 3 क्यों माइनस किया है, क्योंकि देखे ना पहली वैल्यू क्या है, 2 है। तो n हमेशा अपने 1 से स्टार्ट करना है, तो 5 1 5, लेकिन स्टार्ट पहली वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमारी तो पहली वैल्यू 5 आ गई ना, तो 5 को 2 करने के लिए हम उसमें 3 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2। ये बनेगा 5n माइनस 3। फिर अगली वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 क्या बनता है, 7। इसी तरह 5 इंटू 3 माइनस 3, 5 3 15, 15 माइनस 3 15 माइनस 3 12। तो यही देखें 2 7 12। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, समझ आई इसकी। अच्छा, तो डॉट्स के लिए, डॉट्स किस तरह भरे हैं, 3 3 के हिसाब से। अगर मुझे डॉट का भी पैटर्न निकालना पड़े तो डॉट का पैटर्न मैं लिख दूंगा 3 इंटू 3n हो जाएगा। अगर मैं वैसे ही पैटर्न ऑफ डॉट क्या होगा, ये हो जाएगा 3n 3r कर लेते हैं ताकि ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए।
तो आर बी 1, यानी कि पहली दफ़ा 3 पे 3 आर की जगह 1 पुट किया तो 3 1 3 पे 3 2 6 3 3 9 3 4 12। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी जो है, अनवर मेक पैटर्न यूजिंग 92 लाइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड करने। ये नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, ठीक है। 5n-3 क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स, और इसमें n क्या है, n क्या है, n होगा नंबर ऑफ पैटर्न नंबर होगा, पैटर्न नंबर होगा। इसको पैटर्न डॉट को ना इसको आर ही कर देते हैं, 3n। तो फाइंड अनवर मेक्स पैटर्न यूजिंग 92 लाइन्स। अनवर मेक्स पैटर्न यूजिंग 92 लाइन्स। तो लाइन्स कितनी है, 92 है। तो फाइंड नंबर ऑफ डॉट्स। फाइंड क्या करना है हमने, डॉट्स फाइंड करने हमने। कितने डॉट्स यूज़ किए होंगे उसने, लाइनें कितनी आई हैं, 92 लाइन्स बनी हमारी। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बनी है, 92, यानी कि तो हमने डॉट्स उसमें निकालने हैं कि डॉट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ लाइन्स के लिए अभी हमने क्या निकाला था, 5n-3। तो ये क्या, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, मतलब नंबर ऑफ लाइन कितनी है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 92 है। तो लाइन्स का पैटर्न कितना है हमारा, लाइन्स का पैटर्न यही है ना, 5n-3। तो लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 92 है। तो ये नंबर ऑफ लाइन का पैटर्न है, FN-3 92 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये 3 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू 95। तो n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। 5 के टेबल में कहाँ पे आता है, 95, 19 पे। 5 10 50 20 100, तो 19 पे 95। अब ये n क्या है, ये n क्या है, ये n तो पैटर्न नंबर है ना, 19वां पैटर्न है। तो 19वें पैटर्न में डॉट्स कितने होंगे, 19वें पैटर्न में कितने डॉट्स होंगे, 3n होंगे। पहले पैटर्न में कितने, 3 × 1, दूसरे पैटर्न में 3 × 2, तीसरे में 3 × 3, चौथे में 3 × 4, फिर 3 × 5। तो 19वें में कितने होंगे, 3 × 19। 3 मल्टीप्लाई बाई 19 कितना होता है, 20 30 40 60, 60 में से 57 आएंगे। ये समझ आई, खिचड़ी काफ़ी मच गई है इधर। तो ओके, तो अगला जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मई जून 2020 का क्वेश्चन है। तो कहता है नंबर इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, यानी कि जो हर नंबर है ना सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम है। तो 2.3 में से आप माइनस करें 1.4 तो आता है 0.9। इसी तरह 3.2 में से भी 2.3 माइनस करें तो 0.9 आता है। तो कहता है ये मिसिंग नंबर आपने निकालने हैं। तो मिसिंग नंबर, ये जो पिछला नंबर है ना, इससे 0.9 क्या होगा, कम होगा। तो 1.4 में से माइनस कर देते हैं 0.9, तो आता है 0.5। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और जो 3.2 अगला नंबर क्या होगा, इससे 0.9 ज़्यादा होगा। तो 3.2 में 0.9 आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.1।